हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं निक्सी के मैनेजिंग डायरेक्टर आर के मिश्रा जी। सर, निक्सी एक सरकारी बहुत बड़ी कंपनी है, अलग तरीके का काम करती है। साइबर क्षेत्र में आप लोग किस तरीके से जो अलग अलग संस्थान हैं उनकी मदद करते हैं? धन्यवाद जितेंद्र जी। सबसे पहले तो हम निक्सी के बारे में आपको बताना चाहेंगे। तो निक्सी सेक्शन 8 कंपनी है जो कि 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और कल हम 29 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेक्शन 8 कंपनी बोला तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोग जो है वो आईसीटी के क्षेत्र में कार्य करते हैं, जहाँ पे सरकारी विभागों, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, पब्लिक सेक्टर्स हों, उनके लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सारे क्षेत्रों में काम करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो निक्सी ने डेटा सेंटर्स भी डेवलप किए हुए हैं। जो सिक्योरिटी सेंसिटिव एप्लीकेशंस हैं, सिस्टम्स हैं जो डेवलप होने हैं, उसके लिए डेवलपमेंट सेंटर्स भी जो है वो डेवलप किए हुए हैं, जिससे कि ये सुविधा सरकारी विभागों को प्रोवाइड की जा सके। मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, वो हमारी पेरेंट मिनिस्ट्री है और जहाँ से हमको कंटिन्यूस मेंटरिंग मिलती रहती है। सो मेटी और एनआईसी दोनों की मेंटरिंग में और उनकी पॉलिसीज़ के तहत हम लोग काम करते हैं। इस समय सर अलग अलग तरीके के जैसे साइबर थ्रेट आते हैं। आपने देखा कि एम्स की जो वेबसाइट थी उसको हैक किया गया। इसके साथ साथ I4C विंग जो एमएचए का है वो भी आप लोगों के साथ मिल करके काम कर रहा है। बहुत सारे साइबर क्राइम हो रहे हैं, तो आप लोग किस तरीके से सपोर्ट करते हो इन तमाम संस्थानों को, चाहे मैती हो या फिर I4C विंग? बिल्कुल ठीक। जैसे बताया कि एनआईसी एक हमारा जो लीड ऑर्गेनाइजेशन है और जो आपने जो साइबर सिक्योरिटी के जो संस्थान बताए या जो इंसिडेंट्स बताई, तो जैसे I4C बताया, तो I4C को भी हम जो भी I4C को जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है वो चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हों, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट्स हों, उन सब में हम उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं, उन सब का सहयोग करते हैं। जो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए भी हम साइबर सिक्योरिटी के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और जो ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेशलिस्ट सॉल्यूशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि साइबर सिक्योरिटी ऑडिट भी शामिल है, उसी से रिलेटेड जो है परफॉर्मेंस ऑडिट है वो भी शामिल है, वो सब सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। अभी रिसेंटली निक्सी ने एनआईसी के साथ पार्टनरशिप किया है, जिसमें कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज सर्विस, तो एआई मेधा के नाम से हम लोग एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं, जो कि एआई सर्विसेज के लिए जो सरकार के जो मंत्रालय हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको सर्विसेज देगी। निक्सी प्लान कर रहा है साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म एस्टैब्लिश करने के लिए भी। सो वो अभी बड़े इनिशियल कंसेप्शन स्टेज में है, जहाँ बेसिकली क्या होगा कि एक प्लेटफॉर्म होगा जिसकी सुविधाएं, जिससे सर्विसेज जो हैं वो अलग अलग डिपार्टमेंट अपनी अपनी एप्लीकेशन से अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ले सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी की हम लोगों ने बात किया, जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं कि एआई किस तरीके से आगे फ्यूचर में बड़े स्तर पर काम करेगा, क्योंकि एआई मेधा जिसको कि लेकर के आप कर रहे हैं, इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। फ्यूचर में इसका किस तरीके से काम होगा और कितना लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा? बिल्कुल। सो एआई मेधा जब वो हम जो प्लेटफॉर्म जो एस्टेब्लिश कर रहे हैं वो इनिशियली उन एप्लीकेशंस के लिए है जहां जो डेवलपमेंट जो है वो एनआईसी ने सोलली किए हुए हैं। इसमें एनआईसी के प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं और इन्हीं में जो सर्विसेज भी शामिल हैं। तो जो इससे पहले अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो सेडा
के नाम से हमने एक एनालिटिक्स सेंटर जो है वो ऑलरेडी NIC में एस्टेब्लिश किया हुआ है, जो हमारा इसी बिल्डिंग में जो है वो इसी बिल्डिंग से ऑपरेट होता है। तो डेटा एनालिटिक्स की सुविधाएं हम पहले भी देते थे, अब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो कि एप्लीकेशन में, डिसीजन मेकिंग में और उसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी में भी सहायक होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा टूल है। आप देख रहे हैं अलग अलग, चाहे वो प्राइवेट संस्थान हो या फिर गवर्नमेंट, उसमें सब जगह इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका कितना फ़ायदा होगा और आने वाले समय में इसके नुकसान भी देखे जा रहे हैं बहुत सारे। देखिए, अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या ICT टेक्नोलॉजी की अपने आप में बात करें, तो आज से अगर 3 डिकेड पहले अगर हम देखें तो कहीं न कहीं एक समाज में एक उस प्रकार का नोशन था कि शायद ICT आने से, कंप्यूटराइजेशन आने से जॉब लॉसेस होंगे और उससे जो है बेसिकली सोशल इकोनॉमिक सिचुएशन की क्रिएट होगी इस प्रकार की। लेकिन भविष्य के साथ हमने देखा कि इंडिया में हमने ICT के क्षेत्र में ही कितने जॉब्स क्रिएट किए, जो कि हिंदुस्तान के अंदर और अन्य देशों में भी जो इंडियंस आप देख रहे हैं कि जो काम कर रहे हैं। ये मेरा पर्सनल व्यू है कि AI के बारे में जहां इंडिया काम कर रहा है, अभी इंटरनेशनल समिट किया इंडिया ने, उन सब के अगर हम बात करेंगे तो हमें लग रहा है कि ये जो है वो सिटीजन सर्विसेज के लिए सहायक होगा, साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में सहायक होगा, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स जो डेवलप होंगे इंडिया में, वो इंडिया को, इंडियन एप्लीकेशंस को और अन्य कंट्रीज़ में भी जो है वो योगदान कर पाएंगे। तो पर्सनली मुझे लगता है कि शायद ये एक बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू होगा इंडिया के लिए। शुक्रिया सर, आज तक थैंक यू। करने के लिए। कैमरामैन पवन के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।